Good morning students. Welcome to online lecture series for class 10th मैथमेटिक्स। बच्चों, इस पूरी सीरीज में मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को कवर करने वाला हूं। इसी सीरीज में जो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो एक तो आपको दो फायदे होंगे। पहला, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स यहाँ जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अगर कल उठ के बोर्ड में कोई हटके क्वेश्चन आता है जो आप मान लो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ है, तो वो कंसेप्ट ही होंगे जो आपको वो क्वेश्चन क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इन बेसिक कंसेप्ट में जो पहला टॉपिक है वो है कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट किसे बोलते हैं ये समझते हैं। देखो, हर वो चीज जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है। एग्जाम्पल के लिए 5। अब ये 5 है, ऐसा तो नहीं है कि इस 5 का मूड हो जाएगा, ये बोलेगा मुझे तो 6 बनना है, ऐसा तो नहीं होगा। ये 5 तो 5 ही रहेगा। तो 5 एग्जाम्पल किसका? एक कांस्टेंट का एग्जाम्पल है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 घंटे के अंदर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि कल आज 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है तो कल 1 घंटे का मतलब 80 मिनट्स होगा, ऐसा नहीं होगा। 1 आवर मीन 60 मिनट्स, वो फिक्स होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, वो फिक्स होता है। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, जैसे कि अगर कोई इंसान मर जाता है, मान लो कि उसकी मरते समय उसकी एज थी 57 ईयर, तो मरने के बाद में अब तो उसकी उम्र बढ़ेगी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी जो उम्र है वो कांस्टेंट हो चुकी है, अब वो चेंज नहीं होगी। पर अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसकी जो एज होती है वो हर सेकंड चेंज होती जाती है। तो अगर जिंदा इंसान की उम्र कांस्टेंट नहीं है, मरे हुए इंसान की उम्र कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट का सिंपल मतलब ये है, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, हमेशा फिक्स रहती है। तो बहुत सारे एग्जांपल, हर एक नंबर ले लो आप, 1.2, 1.3, 6, 1 लाख, 2 लाख, -5, -6, -100, -1000, ये जितने भी नंबर है ये सारे कांस्टेंट है। तो दुनिया में कितने कांस्टेंट होते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं। आपकी जितनी इच्छा उसे बनाओ, 1.2, 1.7, कितने भी नंबर ले लो, 3/5, 7/5, √2, √5, ये सारे नंबर क्या होते हैं? ये सारे नंबर कांस्टेंट के एग्जाम्पल, इनफाइनाइट कांस्टेंट होते हैं। अब कांस्टेंट मतलब फिक्स, जिसका फिक्स्ड, नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं होगा, है ना, नॉट चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होता है। अब सेकंड कंसेप्ट देते हैं, वो है वेरिएबल। वेरिएबल उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है ना, उसकी वैल्यू इट्स कीप ऑन चेंजिंग, है ना, उसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंज, वो चेंज होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि किसी की इंसान की उम्र है, तो उम्र तो कुछ जिंदा इंसान है, कुछ जिंदा इंसान उसकी उम्र है, वो वेरिएबल है, हर सेकंड उसकी उम्र चेंज हो रही है, तो वो वेरिएबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, तो वो भी वेरिएबल है, क्योंकि मान लो कि अभी आपके पास 10 रुपए है, तो क्या पता कल 5 रुपए हो जाए, क्या पता परसों 50 रुपए हो जाए, क्या पता उसके आगे 10,000 हो जाए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? वेरिएबल्स के। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वेरिएबल मीन्स उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो कब होगी ये गारंटी नहीं, पर होगी जरूर, वैल्यू चेंज जरूर होती है वेरिएबल की। अब मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल को हम कुछ स्पेशल सिंबल से दिखाते हैं। वो सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे कि A, B, C, D, E, F, या फिर X, Y, Z, M, N, एक्सेट्रा। ये जितने भी ना अल्फाबेट होते हैं,
उनका आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, कैपिटल लेटर नहीं, शॉर्ट में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? वेरिएबल्स के। उसको जैसे कि मैं पूछूं आपको कि अभी आपके पास कितने पैसे, तो अगर मान लो कि सपोज करो कि मैं आपको पूछूं कि मेरे पास कितने पैसे, तो अभी आप तो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, तो आपको तो मालूम नहीं मेरे पास कितने पैसे हैं, पर आपको इतना मालूम है कि जो पैसे होंगे वो तो वेरिएबल होंगे मेरे पास में, कि वो आज मतलब आज पैसे, कुछ पैसे मेरे पास है तो कल वो कम भी हो सकते हैं और परसों वो बढ़ भी सकते हैं, तो वही वेरिएबल हो गया। तो आप क्या लिखोगे? सर हमें तो मालूम नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक्स रुपीज है। कितने हैं आपके पास? एक्स रुपीज। तो ये एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। तो अगर मान लो कि मेरे पास 60 रुपीज है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा? 60। अगर मेरे पास 120 है तो एक्स क्या हो जाएगा? 120। तो आई होप आपको वेरिएबल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, वेरिएबल को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं आगे। अब जो ये टॉपिक है पॉलिनोमियल, इस पे आते हैं। ये पॉलिनोमियल बोलते किसे हैं ये समझते हैं। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं ये समझते हैं। देखो, पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, अगर आप जितने भी कांस्टेंट है ना, जैसे कि 5, 7 जो भी नंबर है, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, और हमारे पास सिंबल नहीं होते हैं ये प्लस के, माइनस के, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें बस कुछ ये चीज चाहिए, तो कांस्टेंट चाहिएगा, एक वेरिएबल चाहिए, और एक ये वाले ऑपरेशन चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सब कुछ ऐसे चाहिए। इन सब से मिलके इन सब को मिला के हम बनाएंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कहते किसे हैं ये समझते हैं, तो एक एग्जांपल दूंगा, उसके जरिए समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2x। मैंने यहां पे एक नंबर कुछ लिखा है। अब ध्यान से देखना, यहां पे 2a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, ये 3 ये कांस्टेंट है, और ये बीच में क्या लिखा है मैंने? प्लस लिखा है। तो मैंने बोला ना, पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे ये जो y के ऊपर 3 लिखा है, इसे बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर, कि y की पावर 3 है यहां पे। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखो, अगर किसी भी चीज को पॉलिनोमियल बनना है तो जो पहली शर्त है, जो शर्त होती है वो ये है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं केवल और केवल हमको उनको लिखना है। इसके अंदर वेरिएबल 2 है, x और y। सिर्फ वेरिएबल को देखना नहीं है, वेरिएबल की पावर को देखना है, वेरिएबल की पावर को देखना है। तो यहां पे वेरिएबल है x। अब पावर क्या होती है कि इसके ऊपर क्या लिखा है? देखो, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। जब पावर कुछ नहीं मतलब 1 होती है। ओके, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? y के ऊपर 3, इसकी पावर 3। ठीक है, अब क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखो, अगर वेरिएबल की पावर 1, कोई भी नेचुरल नंबर हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा कोई भी पावर हो तो बोलेंगे पॉलिनोमियल है। मैं और एग्जांपल लूंगा तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो ये तो पॉलिनोमियल है। आगे और एग्जांपल लूंगा तो एग्जांपल के जरिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, 3x z स्क्वायर 4 y की पावर 5 माइनस 3। मैंने ये लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको केवल वेरिएबल्स को ही देखना है। कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो इनको नहीं देखना, आपको सिर्फ वेरिएबल को देखना है। तो यहाँ ये रहा वेरिएबल x, ये रहा वेरिएबल z, ये रहा वेरिएबल y। अब उनकी पावर को देखो, x की पावर कोई नहीं मतलब 1 है, नेचुरल नंबर है, z की पावर 2 है, नेचुरल नंबर है, y की पावर 5 है, नेचुरल नंबर है। तो जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर एक नेचुरल नंबर है। तो सभी वेरिएबल की पावर एक नेचुरल नंबर है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल लेता हूं, 5x की पावर 1.2 z प्लस y की पावर 6 माइनस 8। मैंने ये लिखा।
अब चेक करते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहां पे हम पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है वेरिएबल्स को। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x, z और y। अभी जो x है इसकी पावर को देखो 1.2, उससे पहले बस z को देखो। z की पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, नेचुरल नंबर है। y की पावर 6 है, नेचुरल नंबर है। पर दिक्कत आ रही है x में, x की पावर क्या है 1.2। अब 1.2 नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर सिंपल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ये आपने क्लास 9 तक पढ़ाई होगा। 1 सिंपल नंबर होता है, ये डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, सिर्फ पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पावर पॉइंट में है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लेता हूं, देखिए 7 की पावर 7.2, x की पावर 3, y -8। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं पहले से बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए केवल और केवल वेरिएबल्स को ही देखना है, कांस्टेंट को नहीं देखना है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल 2 ही है, x और y। x की पावर है 3, नेचुरल नंबर है। y की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, वो भी नेचुरल नंबर है। जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर नेचुरल नंबर ही है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे 7 की पावर 7.2 है, पर 7 तो यार एक कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमें कांस्टेंट को देखना ही नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए केवल और केवल देखना है आपको वेरिएबल्स को ही देखना है। अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है x और y, इन दोनों की पावर एक नेचुरल नंबर ही है, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल लेता हूं, 8x की पावर 3/5 प्लस z माइनस y²। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ देखना है वेरिएबल्स को। z की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, नेचुरल नंबर है। y की पावर 2 है, नेचुरल नंबर है 2। अब x के पास हो, x भी वेरिएबल है, पर इसकी पावर 3/5। अब ये 3/5 जो है ये क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो एक रैशनल नंबर है ना। 1/2, 3/5, -7/2, ये सब क्या होता है? ये सब रैशनल नंबर होते हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने क्या बोला? पॉलिनोमियल होने के लिए पावर सिंपल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3/5 है, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आपकी पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आएंगे थोड़ा सा और डीप जानते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में और जानते हैं। पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, फिर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, उसके बाद में फिर और सब फिर टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, इन सब को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। क्या होता है इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। अगर इसका मतलब मैं यहां पे जो भी लिखूंगा वो एक पॉलिनोमियल तो होगा। अगर वो पॉलिनोमियल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर तो नेचुरल नंबर होगी। अभी जो 1 वेरिएबल है इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो मैं कुछ लिखता हूं, 3 अब ध्यान से देखो आप, यहां पे वेरिएबल कौन है? x। यहां भी x है, x है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो सभी जो पावर्स है तो नेचुरल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल तो एक ही अकेला x ही तो है, यहाँ पे y है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, अकेला ही वेरिएबल है, x, ओनली x। तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसको ऐसे भी लिखते हैं p ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें आपको क्या दिखेगा? केवल और केवल x दिखेगा, केवल और केवल x दिखेगा। इसको लिखने का तरीका होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब मैं लिख रहा हूं p ऑफ y। इसका मतलब क्या होगा? देखो p मतलब पॉलिनोमियल, ऑफ y मतलब अब जो वेरिएबल होगा वो केवल और केवल y होगा।
यहां पे मैं जो भी लिखूंगी यहां पे आपको x, z, a, b, c ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ये यहां पे सिर्फ और सिर्फ y होगा और साथ में ये पॉलिनोमियल भी होगा। मतलब जो y की पावर होगी वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। एग्जांपल ले लेते हैं 7/3 माइनस 8y स्क्वायर माइनस 7.2y माइनस 2 ये लिखा। देखो यहाँ जो वेरिएबल है y की पावर 3, y की पावर 2 है, y की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। सभी वेरिएबल की पावर तो 1 है, मतलब सभी वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अभी 7.2 से कंफ्यूज हो ना, ये 7.2 इसकी पावर में नहीं है, इसके आगे लिखा हुआ है और ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो कुछ भी चलेगा, कांस्टेंट को लिखना ही नहीं है हमें, वो तो कुछ भी चलेगा, वो फ्रैक्शन में हो कैसा भी नंबर हो चलेगा। पर जो वेरिएबल है उनकी पावर सिंपल होनी चाहिए। तो क्योंकि जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर तो नेचुरल नंबर ही है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब नोटिस करो यहाँ पे आपको y के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ y है। ये सिर्फ और सिर्फ y है, इसलिए ये क्या बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। किसमें, y वेरिएबल में। तो ओनली एक ही वेरिएबल है, तो बस इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। एक अकेली चीज होगी बस, यहाँ तो x होगा या y होगा या फिर z होगा, अकेला होगा बस। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है पॉलिनोमियल टू वेरिएबल, इसको अच्छे समझते हैं। देखो अगेन हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल और टू वेरिएबल। तो नाम से समझ में आता है कि इस बार आपको दो वेरिएबल साथ में लिखेंगे, दो, तीन नहीं है, दो। जैसे कि x और y साथ में लिख सकते हैं, या फिर x और z दोनों दिखेंगे, केवल दो ही दिखेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लिख रहा हूं p x ऑफ y, मतलब ये पॉलिनोमियल है और इसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक तो होगा x और एक होगा y। ये सब लिखने का तरीका है, ऐसा लिखते हैं कि हमें दिखाते हैं ऐसा लिख के कि एक पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें x भी होगा और y भी होगा। अब एग्जांपल ले लेता हूं 3x की पावर 3y माइनस y स्क्वायर प्लस x। अब देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, एक पॉलिनोमियल है। अब देखो इसके अंदर आपको दो वेरिएबल दिखेंगे x और y, तो बस इसको क्या बोलते हैं कि एक पॉलिनोमियल है इनटू वेरिएबल, या दो ही वेरिएबल है, एक तो x है एक y है, यहाँ पे z तो यहाँ पे है नहीं, तो ये है पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल। ऐसे आप खुद भी बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, मन से बना दो, बोले कितने एग्जांपल। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ इसका एग्जांपल m और n का। m और n भी वेरिएबल है, हमने पीछे पढ़ा ना, जितने भी स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे हम वेरिएबल को दिखा देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। √7 m की पावर 8 प्लस 8 mn स्क्वायर माइनस 16 m2 n4, मैंने ये लिखा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे वेरिएबल दो ही है, m और n ही है, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा आपको। अब जितने भी ये पॉलिनोमियल है, और देखो अब इस √7 से कंफ्यूज नहीं होना है, ये वेरिएबल नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, हमको सिर्फ वेरिएबल को देखना है। अब यहाँ पे केवल दो ही वेरिएबल है m और n, तो ये क्या बन गया पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल, दो ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बोलूं पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, तो शायद अभी आप समझ गए होंगे, उसमें आपको तीन चीजें दिखेंगी। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वैसे हमारे कोर्स में तो नहीं है पर एग्जांपल लेने का दिक्कत है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तीन वेरिएबल का, x, y और z। तो ये एक पॉलिनोमियल है तीन वेरिएबल के अंदर, हमें तीन चीजें दिखेंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं 3x स्क्वायर y5 माइनस yz प्लस x। तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, x, y और z, तीन वेरिएबल दिख रहे हैं ना, बस तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो ऐसे पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल भी हो सकता है, पॉलिनोमियल इन 5 वेरिएबल भी हो सकता है, 6, 7, 8 आप चाहे उतने ले सकते हैं। अब हमारे कोर्स इस चैप्टर के अंदर हमें केवल और केवल पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हमें केवल इनके बारे में ही पढ़ना है। क्लियर है, हमें केवल इनके बारे में ही पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब स्टार्ट करते हैं, आगे वाला कंसेप्ट लेते हैं। अब पढ़ते हैं टर्म्स के बारे में। ये टर्म्स किसे बोलते हैं, टर्म्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स। जैसे ये टर्म्स कोफिशिएंट आपने पहले पढ़ा होगा 9 तक, 8, 9 को आता है। वापस से इस कंसेप्ट को समझेंगे, क्या होता है टर्म्स, वेरिएबल। मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, अब से मैं जो भी एग्जांपल लूंगा वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही होंगे, क्योंकि हमें वही पढ़ना है सिर्फ। तो मैं p ऑफ x ले रहा हूं
7x² माइनस 9x प्लस 8। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, एक ही वेरिएबल है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे केवल आपको x ही दिख रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पे टर्म क्या होता है, इस पूरे को बोलते हैं टर्म, इतने इतने को। ये एक टर्म है, इतने 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 को बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म। कुल मिला के इसमें 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3। और एग्जांपल लेता हूं, उससे और क्लियर होगा। इसमें कितने टर्म्स हैं तो देखो, 1, 2, 3 और 4। इसमें 4 टर्म्स है, ठीक है। इसमें 3 टर्म थे, 3 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स, ऐसे 5 टर्म्स है, 6 टर्म। जितने बनाने उतने बना दो अपनी इच्छा से। 9/7 m की पावर 5, 4/6 m की पावर 2, m की पावर 3 प्लस 6। अब इसमें कितने, प्लस 7। इसमें कितने टर्म्स है तो देखो, ये पूरा एक टर्म, 2 टर्म, 3, 4 और ये 5। तो यहां हो गया हमारे पास 5 टर्म। तो इन्हें बोलते हैं टर्म, उसका हिस्सा है। ये तो होते हैं टर्म्स। अब पढ़ते हैं कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। आपने पहले सुना होगा कोफिशिएंट्स के बारे में, वापस कंसेप्ट देख लेते हैं क्या था कोफिशिएंट कंसेप्ट, क्योंकि आपके चैप्टर 2, 3 और 4 इन सब में कोफिशिएंट का बहुत यूज होने वाला है। तो समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इसमें कितने टर्म्स है चेक कर लेते हैं। 1, 2 और 3 टर्म्स है, ठीक। पर हमें पढ़ना है कोफिशिएंट। अब ये जो कोफिशिएंट क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं बोलूं कि x3 का कोफिशिएंट क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, x की पावर 3, इसका कोफिशिएंट क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो x की पावर 3 है, इसके पास आ जाओ, आगे इसके पास। अब इसके आगे क्या लिखा होगा, देखो इसके आगे लिखा हुआ -7, माइनस के साथ में लिखना है। इसके आगे लिखा हुआ -7, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, -7। सिंपल। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आपको सिर्फ x का दिख रहा है, सिर्फ x तो ये रहा। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे क्या लिखा है, +5। अब प्लस, किसी नंबर का कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस ही होता है ना, तो ये +5 ही है। अच्छा, मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो जो x की पावर 2 है उसके पास आ जाओ, ये रहा x की पावर 2, इसके पास इसके क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 लिख दो। ध्यान रखना, अगर नंबर के आगे माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन के साथ में लिखना है। जैसे कि हमने x की पावर 3 में किया था, x की पावर 3 में कोफिशिएंट -7, ये पूरा लिखा है यहाँ पे। तो माइनस का ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस तो अगर आप नहीं लिखते हो तो मतलब प्लस ही होता है, पर माइनस तो आपको वहां स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो कोफिशिएंट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें से मैं पूछूं कि इसमें क्या है कोफिशिएंट x की पावर 4 का। अब देखो, दिक्कत यह है कि x की पावर 4 तो यहां दिख ही नहीं रहा है, यहां तो x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, x की पावर 4 दिख ही नहीं रहा है। तो जो आपको नहीं दिख रहा हो ना, जो आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। जो नहीं दिखेगा उसका कोफिशिएंट 0। क्लियर है? आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कोफिशिएंट वाला। अब नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं डिग्री का। डिग्री क्या होती है आपको सबने पहले सुना ही होगा, एक बार इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। डिग्री का मतलब कोफिशिएंट और टर्म तो आप समझ ही गए हैं, अब पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री किसे बोलते हैं ये समझते हैं अच्छे से। देखिए,
डिग्री मतलब होता है, शुद्ध देसी भाषा में बोला जाए तो पावर, उसकी पावर क्या है। वैसे और अच्छे से बोलते हो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे HIGHI यहाँ पे, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर मतलब क्या हो गया, इसको समझते हैं। एग्जांपल लेता हूं एक, 7x की पावर 3 माइनस 8x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 6, मैंने ये लिखा। अब मुझे ये जो पॉलिनोमियल है, मुझे इसकी डिग्री निकालनी। देखो डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर। तो ये जो x की पावर 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कितनी पावर है 3, यहाँ पे तो 3 है। यहाँ पे x की कितनी पावर है 2, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। और यहाँ तो x है ही नहीं, तो छोड़ दो उसे। अब इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, वो 3 है, तो इसे बोलेंगे डिग्री। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। और एग्जांपल ले लेता हूं एक उससे और क्लियर हो जाएगा। माइनस y की पावर 5 माइनस 8 अब यहां पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है। पहले यहां पे जो वेरिएबल कौन है y, इसकी पावर कितनी है 5, यहां पे है 5। यहां पे कितनी है वेरिएबल पावर 8, यहां पे कितनी है वेरिएबल की पावर 7, यहां पे कितनी है वेरिएबल की पावर 2। यहां पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो छोड़ दो। अब इन सब में से बड़ा कौन सा है, ऑफकोर्स 8 बड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये इसकी डिग्री है। क्या है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 8। सबसे बड़ी पावर यही है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर। तो आई थिंक ये कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर। अब हम बेसिक कंसेप्ट लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हमको तीनों को पढ़ना है। और जो आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही होगा, उसको भी अच्छे समझेंगे। पर पहले हमको लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। किसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको समझते हैं। देखो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री क्या होती है, सबसे हाईएस्ट पावर। मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए x प्लस 7। अब यहां पे देखो तो x की पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहां तो x है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हुई, अकेला 1 ही तो है यहां पे, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। तो इसी को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके ऊपर देखो, यहां पे डिग्री क्या थी इसकी 3, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे डिग्री क्या आ रही है 1, इसका मतलब ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल लेता है इसका 5x, सिर्फ 5x लेता है, ठीक है। अब ये जो x है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री 1 ही है, तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट हो गया क्लियर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, है ना। अभी जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको समझते हैं। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल लेता हूं लीनियर पॉलिनोमियल का, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो 5x प्लस 7 मैंने ये लिया, तो यहां पे जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहां तो x है ही नहीं, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आप सभी लीनियर पॉलिनोमियल को देखो तो देखो वो दिखता कैसा है कि उसमें एक तो x होगा, उसमें x की पावर 2 तो हो नहीं सकता है,
एक्स की पावर 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक्स की पावर 2 हो गया तो डिग्री 2 हो जाएगी, एक्स की पावर 3 हो गया डिग्री 3 हो जाएगी। पर लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर तो डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ना तो उसमें एक्स होगा, ना तो उसमें एक्स स्क्वायर होगा, ना उसमें एक्स क्यूब होगा, अकेला एक्स होगा। फिर एक्स के आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 7, 8, 9, और पीछे भी उसको कुछ भी आ सकता है, +7, +8। तो यही होता है जनरल फॉर्म। क्या होता है ये? जनरल फॉर्म। मतलब एक तो एक्स होगा, एक्स के आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, वो देखो जैसे यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्स के आगे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स के आगे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके पीछे प्लस में क्या लिखा हुआ है? 7, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्लस में? 7। यहाँ पे पीछे प्लस में कुछ नहीं है, तो चलेगा ना। ये 2 नंबर होंगे, ठीक है, रियल नंबर होंगे। एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर ए और बी दोनों क्या होंगे? दोनों रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मतलब 1 कोई भी नंबर, 1.2, 1.3, 1.6, 100√2, 100√3 कुछ भी, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए कभी भी 0 नहीं होगा, ए 0 नहीं हो सकता। देखो बी तो चलेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पर देखो, इसमें देखो, इसके अंदर इसका एग्जाम्पल समझना है। सबसे पहले ए क्या होता है? ए वो होता है जो एक्स के आगे आता है, एक्स के आगे। अब यहाँ पे एक्स के आगे क्या है? एक्स के आगे तो कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो ए क्या हो गया? 1। बी क्या होता है? जो एक्स के पीछे लिखा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी क्या देखो, एक्स के पीछे जो आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो बी हो गया 7। यहाँ पे आता है ए क्या होता है? जो एक्स के आगे आता है, तो एक्स के आगे 5 लिखा हुआ है, तो ए 5। बी क्या होता है? एक्स के पीछे, तो बी क्या हो गया यहाँ पे? 7। यहाँ पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे ए क्या है? एक्स के आगे 5 लिखा हुआ है, तो ये तो 5 हो गया। रही बात बी की, यहाँ एक्स के पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि प्लस करके कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बी कितना हो गया? 0। बी 0 हो सकता है, ए 0 नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? इसको भी समझो। मान लो कि ए 0 है, अगर ए 0 हुआ तो ऐसा हो जाएगा ax + b, है ना। बी को मैं बी लिख रहा हूं, मैं बी की कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूं, फिलहाल मैं ए को ले रहा हूं 0। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? 0 × x + b। अब आप 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 0 + b = क्या बच जाएगा? b बचेगा। अब देखो अगर आप x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो x तो खत्म हो जाएगा ना, x तो 0 बन जाएगा। पर लीनियर पॉलिनोमियल के नाम वो तो x चाहिए ना, क्योंकि डिग्री क्या होता है? लीनियर मतलब x की डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर मैं 0 लगा दूंगा तो x तो बचेगा ही नहीं, फिर वो तो हट जाएगा। इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल में ax + b दिखेगा जनरल फॉर्म। b कुछ भी हो सकता है, b 0 चलेगा, प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा। ऐसे भी मैं एग्जांपल लूंगा जिसमें माइनस होंगे ये, पर a लोगे, क्योंकि अगर आप a को 0 लोगे तो ये पूरा x वाला चीज ही खत्म हो जाएगी, और ये खत्म हो गया फिर तो वो जब x ही चला गया तो वो लीनियर रहेगा ही नहीं। फिर लीनियर के लिए हमको x तो चाहिए चाहिए। अपना एग्जांपल लेता हूं, -5x -8x -9। अब मैं मुझे a चाहिए। सिंपल, a क्या होता है? देखो a होता है जो x के आगे आता है। x का क्या है? -8। साइन मैंने पहले बोला था माइनस है तो माइनस के साथ में लिखना है, ठीक है। b क्या होता है? जो x के पीछे आता है। x के पीछे -9 आया तो साइन के साथ में लिखेंगे। अगर प्लस में है तो फिर वो साइन की जरूरत नहीं होती है, पर अगर माइनस में है तो साइन आपको लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो आई होप अभी आपको एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। डिग्री क्या होती है, लीनियर क्या होता है, लीनियर की जनरल फॉर्म समझ में आ गई। a 0 क्यों नहीं होता ये भी समझ में आ गया। b 0 चलेगा, ओके। और एग्जांपल लेंगे इसके। ये लास्ट एग्जांपल लेता हूं, 18x -50। अब मुझे a चाहिए। a क्या होता है? जो x के आगे आता है, x के आगे। यहाँ पे x का क्या है? 18, तो a क्या हो गया मेरा? 18। b क्या होता है? जो x के पीछे आता है। x के पीछे क्या है? यहाँ पे क्या है x के पीछे? -50। माइनस के साथ में लिखना है, माइनस साइन आपको लगाना जरूरी है, कंपल्सरी, ठीक है। तो आई होप आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसको अच्छे समझते हैं। क्लियर है?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर या फिर मैं बोलूंगा डिग्री 2, ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर डिग्री 2 है तो उसमें x की पावर 2 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कैसा दिखता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 5x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 8। अब ध्यान से देखो, ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो है x, क्योंकि हमको इस चैप्टर में ओनली वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल ही पढ़ने हैं। दूसरा, अब यहां पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है कुछ नहीं, मतलब 1 है, x की पावर कुछ नहीं है ना 1 है, यहाँ तो x है ही नहीं। अब सबसे बड़ा क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी जो डिग्री है वो हो गई हमारी 2, डिग्री तो 2 हो गई। तो बस ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या x की पावर 3 आ सकता है? देखो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर x की पावर 3 आ गया तो डिग्री क्या बन जाएगी 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर में x 3 नहीं आएगा। ठीक है, हाँ x केवल अकेला x आ सकता है, x स्क्वायर और x आ सकता है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर आएगा तो इसकी पावर 2, और अगर x आएगा तो इसकी पावर 1, तो ऑफकोर्स बढ़ा तो 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो हमको दिक्कत x से नहीं है, हमको दिक्कत किससे है? x की पावर 3 से। वैसे ही x की पावर 4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर x की पावर 4 आ गया तो डिग्री 4 बन जाएगी। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर में x स्क्वायर आएगा, x आ सकता है, x क्यूब नहीं आ सकता। x की पावर 3, x की पावर 5, 10, 11, x की पावर 11 ये सब नहीं आएंगे। अब जैसे हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल का पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म देखो क्या होता है जनरल फॉर्म, इसको समझते हैं। ठीक है ना, देखो ऐसा दिखता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो यहां पे a क्या है जो x स्क्वायर के आगे आता है, b क्या है जो x के आगे आता है, और c क्या होता है बचा हुआ पीछे वाला। ठीक है, यहां a b और c कोई भी रियल नंबर चलेंगे, कोई भी रियल नंबर चलेंगे, पर यहां भी एक बंदिश है, a 0 नहीं। अब वापस से देखोगे, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, 0 से हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को तो ये x स्क्वायर तो 0 बन जाएगा। मतलब अगर a 0 हो गया तो ये x स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना। अब ये x स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो x बचेगा, राइट है। ये अगर उड़ गया इसको छुपा दूंगा, अगर ये खत्म हो जाए तो बचेगा x। अब इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री 1 बन जाएगी। पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है 2। तो a 0 हो जाने से क्या होता है कि x स्क्वायर खत्म हो जाता है, वो हट जाता है, तो डिग्री फिर 2 नहीं रहती। इसीलिए a तो 0 हो ही नहीं सकता, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होने से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। a 0 हो गया तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और x स्क्वायर हट गया तो डिग्री 2 नहीं रहेगी। पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, इसीलिए a 0 नहीं होगा। रही बात b और c की, वो दोनों 0 हो सकते हैं, वो दोनों 0 हो सकते हैं। ऐसा क्यों, तो इसको भी समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है ना, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। पहले यहां पे आते हैं, देखो मुझे यहाँ पे a लिखना है। a क्या होता है, देखो चेक करते हैं। a क्या होता है जो x स्क्वायर के आगे आता है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर के आगे 5, तो 5। b क्या होता है जो x के आगे आता है, x का क्या है -7, माइनस साइन के साथ में लिखना है। ठीक है, c क्या होता है जो सबसे लास्ट में है ना कांस्टेंट, ये वाला लास्ट में बिल्कुल, यहाँ पे क्या है लास्ट में 8। तो ये हो गया a b और c। ऐसे और एग्जांपल लेंगे a b c के। -15x स्क्वायर माइनस, चेक करते हैं एबीसी क्या है यहाँ पे। a क्या होता है जो x स्क्वायर के आगे आता है, वो कितना है
-15 माइनस है तो साइन लिखना पड़ेगा। बी क्या होता है, जो एक्स के आगे आता है। यहाँ कितना है एक्स के आगे, 9 है, ठीक है, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सी क्या होता है, जो बचा हुआ है लास्ट में कचरा ना है, कांस्टेंट है, तो ये रहा लास्ट में -2 सिंबल के साथ में लिखना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, 7x² + 5 मैंने ये लिखा। अब मैं पूछू इसमें ए क्या है, ए तो पहले ए निकाल दो। ए क्या होता है, जो x² के आगे आता है, राइट है। अब यहाँ पे x² के आगे क्या है, ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा यहाँ पे x² के आगे 7 आया है, 7 लिख दिया। p क्या होता है, जो x के आगे आता है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो x² है। तो मैंने क्या बोला था पहले कि अगर कोई चीज नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे b 0 है, यहाँ पे x है ही नहीं ना, तो b 0 लिखेंगे। रही बात c की, तो c क्या होता है, बचा हुआ लास्ट वाला कांस्टेंट, ये रहा 5। तो देखो यहाँ पे b, मैंने बोला ना b 0 हो सकता है, बात समझ में आ रही है, a 0 नहीं हो। और एग्जांपल लेते हैं, -75x², मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या होता है, जो x² के आगे आता है। क्या है x² के आगे, -75। अब मैं पूछू b क्या है, b क्या होता है, जो x के आगे आता है। यहां तो x है ही नहीं, जब x नहीं है तो b कितना देगा, 0। c क्या होता है, कांस्टेंट, अब जो लास्ट में बिल्कुल बचा हुआ होता है, तो कोई है ही नहीं, देखो पीछे है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो c भी 0 है यहाँ पे। देखो b और c दोनों 0 हो सकते, चलेगा, a 0 नहीं हो सकता। हाँ, 0 के अलावा ये कुछ भी चलेगा ना, पॉइंट में भी चलेगा, माइनस में भी चलेगा, प्लस में भी चलेगा, सब चलेगा, पर b और c 0 नहीं होंगे। ये वाली बात हमको ध्यान रखनी अच्छे से। तो आई होप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। कोफिशिएंट क्या होते हैं, a b c कैसे मालूम करते हैं, मालूम पड़ गया। ऐसे ही अब आएंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पाएंगे। क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री 3। नाम पहले आपने पढ़ा भी होगा, वापस समझते हैं इसको। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल देसी भाषा में बोले तो डिग्री कितनी होगी उसकी डिग्री 3 होगी। अब कैसा दिखता है वो, एक एग्जांपल लेता हूं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए एग्जांपल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिग्री इसकी 3 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे x तो है ही नहीं। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो डिग्री कितनी होगी, 3। तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब इसका लिखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है वो समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म देखो ऐसा लिखेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहां पे भी a b c और d सब क्या है, ये सब रियल नंबर है, और जो a है वो 0 नहीं होगा। वापस से वही है, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे x³ से तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x²। फिर डिग्री कितनी, तो डिग्री 2 हो जाएगी। अगर डिग्री 2 हो गई तो उसे क्या बोलते हैं, उसे तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। हमने जस्ट पीछे पढ़ा, क्यूबिक के लिए डिग्री 3 होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x³ ही हट जाएगा ना, इसीलिए a 0 नहीं हो सकता। ये देखो हमको x², देखो बात समझो, अगर x की पावर 3 है तो बड़ा तो 3 होगा ना, भले ही साथ में x की पावर 2 छोटा, 3 और 2 में 3 बड़ा होगा तो डिग्री ऑटोमेटिक 3 हो जाएगी। तो देखो
इस x की पावर 3 को x की पावर 2 और x से दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत किससे होती है, x की पावर 4 से। अगर यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा तो फिर 4 3 से बड़ा हो जाएगा, तो फिर डिग्री क्या हो जाएगी 4। तो इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 100, x की पावर 1 लाख ये नहीं आएंगे। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर में x की पावर 2 आ सकता है, क्योंकि x की पावर 3 को x की पावर 2 से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही x की पावर 3 को x से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x के ऊपर कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या होता है 1। इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर कभी भी x की पावर 4 और ये सब कभी नहीं आएंगे। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो ये तो थी हमारी बेसिक चीजें, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब हम ये इस चैप्टर का पूरा बेस था। अब इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे एंट्री करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट 2.1, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो चीजें और बची हैं, वो बहुत जरूरी है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। वो चीजें समझते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो पूरी एक्सरसाइज कवर करूंगा। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, एकदम थर्ड क्लास एक्सरसाइज है, कुछ इसमें है ही नहीं। थोड़ी चीजें समझ लोगे, पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। आप खुद नोटिस करना, जो आंसर होंगे वो उसमें 6 सम होंगे और 6 सम का आंसर विदिन 1 मिनट आ जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें, इतना इजी है। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2 सब स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ px। px क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। इसकी वैल्यू, जब मैं बोलता हूं वैल्यू, इससे मेरा मतलब क्या है इसको समझो। देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं, px इज इक्वल टू 3x प्लस 2, मैंने ये लिखा। ठीक है, वैसे अगर आप देखो तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 है ना, इसीलिए। अब वैल्यू से मेरा मतलब क्या है तो समझो। देखो अगर मैं यहाँ पे x, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां मैं 1 रख दूं, कितना रख दूं 1। जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 रख दो। ठीक है, तो सब पहले 3x का मतलब क्या होता है, 3 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान रखना ये 3 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लिखते नहीं है पर ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब x को मुझे 1 रखना है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है, जहां जहां x है वहां 1 रखो। ठीक है, तो पहले आते हैं p का p, ब्रैकेट का ब्रैकेट, देखो x, तो जहां जहां x है वहां 1 रख दो, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल का इक्वल, फिर 3 का 3, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, x है तो क्या रखना है 1, प्लस का प्लस, 2 का 2। सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो समझो, देखो ये ना, ये एक मशीन है, ये जो है ना, ये जो मैं चीज लिखी है, ये इतनी, इसको एक मशीन समझो। ठीक है, एक जूसर की मशीन है ना, अगर ऊपर से गाजर डालोगे तो बाहर क्या निकलेगा, गाजर का जूस बाहर निकलेगा, कुछ नया बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है। वैसे ही ये एक मशीन है, एक जूसर मशीन है। तो जब मैंने इस मशीन के अंदर में ऊपर से 1 डाला, ये x की जगह 1 रखा ना, मैंने 1 डाला, तो उस मशीन ने हमको बाहर क्या निकाल के दिया 5। जब हमने 1 एंट्री मारी, 1 को इनपुट दिया है ना, इनपुट मतलब अंदर डालना, तो जब हमने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट मुझे क्या मिला, बाहर क्या मिला मुझे 5। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये है ना पॉलिनोमियल, ये 3x प्लस 2, इसकी जो वैल्यू है कब 1 पे, वो कितनी है 5। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1, इसकी जो वैल्यू है कब, जब मैं x की जगह 1 रखता हूं, वो कितनी है 5। कोई जरूरी नहीं कि आप x की जगह 1 ही रखो, आप x की जगह 5 रख दो बोले, तो मैं इस बार x की जगह 5 रख रहा हूं। पर दूसरे का मशीन है, गाजर डालोगे तो गाजर का जूस निकलेगा, संतरा डालोगे तो संतरे का जूस निकलेगा, है ना। तो अब मैं जहां जहां x है वहां वहां 5 रखने वाला हूं। तो p का p, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x की जगह 5 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, इक्वल का इक्वल, फिर 3 का 3, इंटू का इंटू, x की जगह 5 लिखना है, प्लस का प्लस, 2 का 2, 3 5 जा 15, प्लस का प्लस, 2 का 2, 15 और 2 इतना होता है 70। तो देखो जब मैंने इस मशीन के अंदर ऊपर से इनपुट, जब मैंने 5 दिया, इनपुट अंदर में जब मैंने 5 डाला, तो मुझे बाहर क्या मिला, आउटपुट क्या मिला, मुझे आंसर क्या मिला 70। जब तो क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 5
वो कितना है 70। समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं वैल्यू। अब आप चाहो तो एक्स 7 रखो, 10 रखो, आपकी मर्जी, कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, मैं एक और लेता पॉलिनोमियल। देखो मैं ले रहा हूं 2x² - 7x + 50, मैंने ये लिया। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है ना। चलो मैं यहां में x की जगह यहां पे रख रहा हूं 0। कितना रख रहा हूं 0। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या रखना है 0। अब इसको भी मशीन मान लो, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये एक मशीन है। जब मैं इस मशीन में ऊपर से डालूंगा 0 तो मुझे देखना है कि इसके बाहर हमको क्या मिलेगा। जब हम इसमें इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो रखते हैं जहां जहां x यहां 0 रखो तो p का p, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x की जगह रख दिया 0, ब्रैकेट बंद, इक्वल का इक्वल, 2 का 2। ध्यान रखना यहाँ पे 2x का मतलब क्या, 2 × x²। ठीक है, 2 × लगा दिया। अब जो x है वहां क्या रखना है 0, पर यहाँ x की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पे 2 है तो 0 की पावर 2 लगा दिया, माइनस का माइनस, 7 का 7, 7x मतलब क्या होता है 7 × x, तो मल्टीपल लगा दिया। अब जो x है वहां मुझे क्या लिखना है 0, प्लस का प्लस, 15 का 15। देखो 2 × 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 7 × 0, 7 0 या 0, प्लस का प्लस, 15 का 15, 2 × 0 0, माइनस का माइनस, 0 का 0, प्लस 15, 0 माइनस 0 0, प्लस 15, 0 प्लस 15 15। तो देखो जब मैंने इस मशीन के अंदर में इनपुट ऊपर से 0 को एंटर कराया तो बाहर क्या मिला मुझे, आउटपुट 15। बिल्कुल टीवी की तरह है ना। अगर आप लाइट अंदर, टीवी के अंदर बाहर से बिजली जाती है ना, बाहर से बिजली एंटर करती है, आपको आउटपुट क्या मिलता है, वो फोटो, जो भी आप कोई गाना देख रहे हो उसका चित्र मिलता है ना आपको। वैसा ही ये है, ये एक मशीन है। इनपुट दिया 0, अंदर डाला 0, बाहर क्या मिला आपको 50। बात समझ में आ रही है? तो ये है वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है कब 0 पे, वो कितनी है 15। मैं बोलूं जब मेरा इनपुट 0 है तो मेरा आउटपुट क्या है 15। जब मेरा इस पॉलिनोमियल के लिए इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है 15। तो यही है वैल्यू का कंसेप्ट। बात एकदम क्लियर है? शायद ये कंसेप्ट आपके पहले 9th में आया होगा, चैप्टर नंबर 2 में आया होगा शायद। तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो वैल्यू ऑफ px समझ में आ गया। अब आते हैं जीरोस के कंसेप्ट में आते हैं। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस या रूट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक बात ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, इन दोनों चैप्टर्स में जीरोस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप अपने पिछले साल के पेपर उठा के देखें तो जीरोस पे काफी क्वेश्चन है। जीरोस के कंसेप्ट को बहुत समझना बहुत ही जरूरी है। जीरोस में जीरो नहीं बोल रहा हूं, मैं जीरोस बोल रहा हूं। जीरोस क्या होते हैं इसको समझते। देखो जीरोस या उसे रूट भी बोलते हैं, रूट्स। जीरोस बोलेंगे या रूट्स बोलेंगे, जीरो नहीं जीरोस, रूट्स। यहां पे जीरोस बोलो या फिर रूट्स बोलो, क्या होता है ये, इसको एक एग्जांपल समझेंगे। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, px = 3x + 3। मैंने एक नंबर लिया, एक पॉलिनोमियल लिया, इसको मशीन मानते हैं। ठीक है, अब मैं पहले यहां पे x की जगह रख रहा हूं, पहले मैं यहां पे x की जगह 1 रख रहा हूं। ठीक है, तो ये एक मशीन है जिसमें मैं अंदर एंटर क्या कराऊंगा 1। तो मैं देखता हूं कि इसके बाहर क्या निकलता है, मुझे बाहर मिलता क्या है वो चेक करते हैं। अब जहां जहां x है 1 रखूं तो p का तो आ गया p, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x की जगह 1 रख देते हैं, फिर ब्रैकेट बंद, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, 3x का क्या होता है 3 × x, तो इंटू क्या रख दिया x की जगह 1, प्लस का प्लस, 3 का 3। सोल्व करते हैं, 3 × 1 = 3, प्लस का प्लस, 3 + 3 6। तो इस मशीन के अंदर जब मैंने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या मिला मुझे 6। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस मशीन के अंदर में इनपुट दूंगा 0। अब मैं इसके अंदर 0 डाल रहा हूं तो मैं चेक करता हूं कि मुझे आंसर क्या मिलता है। ठीक है ना, मुझे आंसर क्या मिलता है मैं ये चेक करता हूं। तो चेक करते हैं,
जहां जहां x है वहां वहां 0 रखो, p का p, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x है तो लिख दिया 0, ब्रैकेट बंद, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, मल्टीप्लाई आ जाएगा, x की जगह रखेंगे 0, प्लस का प्लस और 3 का 3, 3 0 का 0, प्लस का प्लस और 3 का 3, 3 प्लस 0 कितना हो गया 3। तो देखो जब मैंने इस मशीन में 0 एंटर कराया, इनपुट दिया 0, तो मुझे आउटपुट क्या मिला 3। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब मैं x की जगह रख रहा हूं -1, क्या रख रहा हूं -1 रख रहा हूं। तो मुझे जानना है कि इस मशीन के जब मैं -1 डालूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, बाहर क्या मिलता है, ये चेक करते हैं। तो जहां जहां x का -1 रखो, p का p, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x की जगह रखा -1, ब्रैकेट बंद, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, इंटू x कितना है -1। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज माइनस में होती है तो हमेशा उसके आगे ब्रैकेट लगा दो, इससे फायदा बढ़ेगा आपको आगे, या ये अब डाल दो इसे, जब भी कोई नंबर माइनस में हो तो ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस का प्लस और 3 का 3। अब सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ पे 3 का कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3। नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, साइन का ध्यान रखना चाहिए, ये बेसिक गलती हो जाती है। प्लस माइनस, प्लस का प्लस, 3 का 3। अब देखो 3 में से 3 गया 0। नोट करो, जब हमने इनपुट -1 दिया, आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे 0। यहां चेक करो, यहां इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या मिला 6, यहां इनपुट 0 दिया, आउटपुट क्या मिला 3, यहां इनपुट -1 दिया तो इनपुट -1 दिया तो आउटपुट क्या मिला 0। देखो ये जो -1 है इनपुट, ये खास है, क्यों? जब मैं इसको इस मशीन के अंदर डालता हूं तो मुझे बाहर क्या मिलता है 0। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो -1 है ये क्या है, ये जीरोस है, किसका, ये इसका जीरोस है। देखो जीरोस मतलब क्या होता है कि ऐसा मैं क्या उस मशीन के अंदर डालूं, ऐसा मैं क्या रखूं x की जगह कि जब हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाए 0। तो जिसे हम अंदर डालेंगे ना, जैसे कि मैंने -1 को इनपुट अंदर डाला, x की जगह रखा तो और आंसर 0 आया, तो जो अंदर डालते हैं, जो x की जगह रखते हैं, यहां पे मैंने क्या रखा x की जगह -1, इसको बोलते हैं जीरो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं इनपुट डालूं तो मेरा आउटपुट क्या आ जाए 0। तो जो इनपुट दिया होगा, इनपुट, उससे बोलेंगे जीरोस। किसका बोलेंगे, इस मशीन का, px का। बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल लेता हूं तो और क्लियर होगा। p of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -2। मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, मुझे इसका जीरोस निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मतलब इसका मतलब मैं ऐसा क्या रखूं x की जगह, ऐसा क्या नंबर रखूं कि वो जब मैं नंबर x की जगह रखूं ना तो मेरा आंसर कितना आए 0। कितना आंसर आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए। तो जो मैं नंबर रखूंगा ना, जो मैं अंदर डालूंगा नंबर, उस नंबर को बोलेंगे जीरोस या फिर रूट। या तो बोलेंगे जीरोस या बोलेंगे रूट, कुछ भी हो सकते हैं। या तो बोलते हैं जीरोस या बोलते हैं रूट। अब चेक करते हैं। देखो मैं पहले रखता हूं x की जगह 0 रखता हूं, मैं खुद अंदर 0 डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो जहां जहां x है वहां 0 रखो, p का p, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x की जगह 0 आ गया, ब्रैकेट बंद, इक्वल का इक्वल, 2 का 2, फिर मल्टीप्लाई आएगा। अब जहां जहां x है वहां 0 रखना है तो रख दिया 0, पर यहां तो x की पावर 2 है तो 0 की पावर क्या आ जाएगी 2, माइनस का माइनस, 2 का 2। सॉल्व करते हैं। 2 का 2, इंटू का इंटू, 0 का स्क्वायर 0, -2, 2 0 का 0, -2 का -2, 0 में से -2 के आंसर क्या आया -2। अब देखो नोट करो, जब मैंने x की जगह 0 रखा तो आंसर क्या आ रहा है -2। तो कभी कभार ऐसा लगता है कुछ बच्चों को कि जब हम x की जगह रखेंगे ना 0 तो आंसर भी 0 आएगा। ऐसा नहीं है। ऊपर देखो, जब मैंने x को रखा था 0 तो आंसर 3 आया था। तो कोई गारंटी नहीं है कि जब मैं x को x की जगह 0 रखूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसके आपको एग्जांपल मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने इनपुट दिया 0 तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है -2। आउटपुट क्या आ रहा है -2, ठीक है। पर मुझे तो क्या चाहिए, मेरा आउटपुट मुझे क्या चाहिए, मेरा आउटपुट मुझे 0 चाहिए था। तो x की जगह ये रखने पे मेरा 0 आंसर नहीं आ रहा,
इसका मतलब ये जो नंबर है ये रूट नहीं है, ये रूट इसका रूट नहीं है, यहाँ पे ये इसका जीरोस नहीं है, ठीक है। और नंबर लेता हूं एक बार, अब मैं एक्स का माइनस वन रख लेता हूं, चेक करते हैं। देखो जहां जहां एक्स है वो माइनस वन रखते हैं, पी का पी, ब्रैकेट का ब्रैकेट, एक्स का रखा माइनस वन, ब्रैकेट बंद, इक्वल का इक्वल, 2 इंटू, अब जो एक्स है वहां रखना माइनस वन, पर क्योंकि उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर -2, 2 इंटू, अच्छा माइनस वन का स्क्वायर होता है माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस तो प्लस, 1 1 जा 1 आंसर आ गया, -2, 2 1 जा 2, -2 का -2, 2 में से 2 गया 0 बचा। देखो जब मैं इनपुट -1 रख रहा हूं तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है 0, तो जब मैंने -1 को अंदर डाला तो बाहर क्या आया मेरा 0, आंसर क्या मिला मुझे 0, तो मैं क्या बोलूंगा ये जो ना -1 ये इसका क्या है, ये इसका जीरोज है, या फिर ये इसका क्या है, ये इसका रूट है। ऐसा मैं क्या अंदर रखूं कि मेरा आंसर 0 मिलता है, तो जो मैं अंदर रखूंगा ना उसे बोलेंगे जीरोज या बोलेंगे रूट। तो आई होप ये जीरोज और रूट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स जो होता है उस एक्सरसाइज के बारे में वो समझ लेंगे और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। काफी छोटी एक्सरसाइज है, सिंपल है, और धीरे धीरे हम ये चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू।